बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज हुमायूं दिलावर को हाल यूनिवर्सिटी की तरफ से ड्रॉप कर दिया गया। वो पाकिस्तान से कोर्स करने के लिए गए थे हाल यूनिवर्सिटी में। ये किंगस्टन में यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे इन्होंने कोर्स करना था, लेकिन जिस तरह से वो पाकिस्तान में बैठकर एक मुतनाज़ फ़ैसला करके गए हैं, मेरिट पर फ़ैसला किया गया होता तो हो सकता है कि इमरान ख़ान की यही सज़ा बनती, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से प्रोसेस को बुलडोज़ किया, जिस तरीके से उन्होंने ये फ़ैसला देते हुए कई तकाज़े कानूनी पूरे नहीं किए, इस पर पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर उन पर शदीद तनकीद की गई। उन्होंने चंद दिन में इमरान ख़ान की किस्मत का फ़ैसला कर दी। इमरान ख़ान के गवाहों को पेश होने की इजाज़त नहीं दी गई, और जब भी इमरान ख़ान की तरफ से उनके वकला की तरफ से मामले को एक दिन के लिए आगे ले जाने की दरख्वास्त की गई तो इन्होंने कहा कि नहीं, अगले घंटे। इस तरीके से उन्होंने ये 5 तारीख को फ़ैसला सुना दिया, जबकि ऊपर वाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इनसे कहा गया था कि पहले इस पर फ़ैसला कर लिया जाए कि यह केस काबिल समाअत है या नहीं है। इमरान ख़ान के वकला को सुन लिया जाए, और साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि जिस तरीके से इन्होंने गवाहों को पेश नहीं होने दिया, उसका हम जायज़ा लेंगे, उस पर फ़ैसला करेंगे। तो कानूनी तौर पर तो यही है कि फिर इंतज़ार कर लिया जाता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इस पर क्या फ़ैसला आता है। लेकिन जज साहब ने चूँकि 5 अगस्त को बरतानिया जाना था, वहाँ पे किंगस्टन यूनिवर्सिटी में एक कोर्स में उन्होंने शिरकत करनी थी, इसलिए उन्होंने 5 तारीख को फ़ैसला सुना दिया, और फ़ैसला सुनाते ही उसी रात वो यूके बरतानिया रवाना हो गए। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे हाल यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको लोगों की शिकायत पर, लोगों के शदीद एतराज़ पर, शदीद एहतजाज पर इस कोर्स से ड्रॉप कर दिया गया। उनको कोर्स में बैठने की इजाज़त नहीं दी गई। ये ख़बरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, और हमने ये खबर ली है पाकिस्तान पॉलिटिक्स से। उसमें ये लिखा गया है कि हुमायूं दिलावर साहब को कोर्स से ड्रॉप कर दिया गया लोगों के शदीद एतराज़ की वजह से, एहतजाज की वजह से। ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ये किंगस्टन में यूनिवर्सिटी है, बरतानिया में। 1927 में इसका आगाज़ हुआ था, बतौर कॉलेज इसका आगाज़ हुआ था, और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी बन गई। इस यूनिवर्सिटी में 14,500 स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रहे हैं। इनमें से 14,000 का तल्लुक़ बैनुल-अक़वामी तलबा से है, दूसरे ममालिक से है, जबकि मकामी तलबा की तादाद सिर्फ 500 बताई जा रही है। तो ये यूनिवर्सिटी लंदन से कितनी दूर है? हाल यूनिवर्सिटी किंगस्टन का लंदन से फासला है 156 माइल्स, 156 मील, जो बनते हैं 250 किलोमीटर, थोड़ा उससे ज़्यादा। 250 किलोमीटर दूर यूनिवर्सिटी में ये कोर्स करने गए थे साहब। वहाँ से जब इनको ड्रॉप किया गया तो फिर ये मियां नवाज शरीफ साहब के शहर लंदन आ गए। मैं आपके सामने पाकिस्तान पॉलिटिक्स वेबसाइट की खबर रखता हूँ, जिसमें ये सारी तफसील दी गई है कि उनके साथ क्या हुआ, कब हुआ, क्यों धक्के दिए गए, क्यों वहाँ से इनको निकाल दिया गया। जज हुमायूं दिलावर को हाल यूनिवर्सिटी ने कोर्स में शमूलियत से रोक दिया। मुसद्दका इतलात के मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ईमेल कैंपेन से हज़ारों एहतजाजी पैगामात मौसूल होने पर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने घबरा कर हुमायूं दिलावर को कोर्स क्लासेस में आने से मना कर दिया। दूसरी जानब बर्मिंघम से मैनचेस्टर तक मुख्तलिफ शहरों से नौजवानों की दर्जनों टीमें सारा दिन हाल यूनिवर्सिटी और मुज़ाफ़ात में हुमायूं दिलावर की तलाश में सरगर्म रही। वेबसाइट के मुताबिक हुमायूं दिलावर साहब इस नागहानी सूरत से भागकर लंदन के एक एड्रेस पर रवाना हो गए। ये एड्रेस कौन सा है जिस पर हुमायूं दिलावर साहब लंदन पहुंचे हैं? कुछ लोगों की राय में ये मियां नवाज शरीफ का एड्रेस हो सकता है, लेकिन ऐसी जुर्रत हुमायूं दिलावर साहब या कोई भी जज नहीं कर सकता कि आप जिसकी इमा पर फैसला करें जैसा कि समझा जाता है, और आप फौरी तौर पर उसी के चरणों में जाकर बैठ जाएं। वो कहीं और गए होंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि हुमायूं दिलावर को इस यूनिवर्सिटी की तरफ से कोर्स में शिरकत से रोका गया है, ड्रॉप किया गया है, उनको उस क्लास में नहीं बैठने दिया गया। तो ये हुमायूं दिलावर की इतनी ज़्यादा इंसल्ट नहीं है जितनी ज़्यादा ये पाकिस्तान की इंसल्ट है। और इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार क्या वो यूनिवर्सिटी है या वो लोग हैं जिन्होंने इस पर एहतजाज किया है? मैं समझता हूँ कि इसके ज़िम्मेदार खुद हुमायूं दिलावर साहब हैं, जिन्होंने इस तरह का
فیصلہ دیا ہے میرٹ پر جانے کی بجائے انہوں نے افراتفری میں فوری طور پر جلد بازی میں عمران خان کے خلاف فیصلہ دے دیا، اور ان سے فیصلہ کروانے والے وہ بھی اتنے ہی زیادہ پاکستان کی انسلٹ کے مجرم ہیں جتنا یہ جج صاحب ہیں۔ اگر ان سے فیصلہ کروا لیا تھا، آپ کو نظر آ رہا تھا کہ فیصلہ کون سا ہے، تو پھر آپ کو کیا ضرورت تھی کہ ایسے ہی بندے کو آپ نے پاکستان سے باہر کسی کورس کے لیے بھجوانا ہے، جس سے پاکستان کی اتنی زیادہ سبکی ہو گئی۔ پہلے نام کسی اور جج صاحب کا تھا، فیضان صاحب کو روک دیا گیا، ان کی جگہ ہمایوں دلاور صاحب کو بھیج کر پاکستان کو بدنام کروانے کی ایک آپ سمجھ لیں کہ کوشش کی گئی یا سازش کی گئی۔ سازش کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ ہی ہم تھوڑی سی بات یہ بھی کر لیں گے کہ کسی دور میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس بینچ کے سربراہ تھے جسٹس انوار الحق صاحب۔ کچھ ججوں کی طرف سے ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جبکہ اکثریت کی طرف سے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی، اور پھر اس پر عمل بھی کر دیا گیا تھا۔ جسٹس انوار الحق کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد عالمی عدالت کے لیے ججوں کی ضرورت تھی، وہاں پہ جسٹس انوار الحق کو بھی بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے بھی اپنی کمپین کی، حکومت کی طرف سے بھی کمپین کی گئی، لیکن پاکستان سے صفدر شاہ صاحب اسی بینچ کا حصہ تھے، وہ پاکستان سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ فرار ہونے میں کامیاب کیوں ہو گئے تھے؟ وہ جج صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی نہیں بنتی۔ اس پر جنرل ضیاء الحق کی عامر حکومت کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ ان کو پکڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن ان کو پتہ چل گیا وہ پاکستان سے باہر چلے گئے، پاکستان سے فرار ہو گئے، پاکستان سے بھاگ گئے۔ ان کی طرف سے اس کمپین کا جواب دیا گیا۔ انہوں نے جا کے وہاں پہ ان لوگوں کو بتایا جنہوں نے ووٹ دینے تھے کہ یہ بندہ جج نہیں ہے، اس کا عدلیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آمرانہ حکومت کا ترجمان ہے، ان کا ایک ساتھی ہے، ان کو آپ کس طریقے سے عالمی عدالت کا ممبر بنا سکتے ہیں، رکن بنا سکتے ہیں، یہ کوئی بھی عہدہ دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے جسٹس انوار الحق صاحب کو صرف 2 ووٹ ملے تھے، ایک پاکستان کا ووٹ تھا اور دوسرا ووٹ کسی اور ملک کا تھا۔ اس طریقے سے جسٹس انوار الحق صاحب کے ساتھ ایسا ہوا تھا، اور اب ہمایوں دلاور کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یہ شرم کا مقام ہے، ڈوب مرنے والی بات ہے کہ آپ کے ایک جج صاحب کورس کے لیے برطانیہ جاتے ہیں، ان کو کلاس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، ان لوگوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کا وہ کسی بھی کام کے لیے انتخاب کیوں کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔